दोस्तों, रिफंड तो नहीं आया। डिपार्टमेंट से मैसेज ज़रूर आ गया है कि अगर आपका रिफंड बन रहा है तो आप आइए। अगर आपने कोई बोगस क्लेम्स फाइल करे हैं तो अपनी रिटर्न को रिवाइज कीजिए, उन बोगस क्लेम्स को हटाइए और दोबारा रिफंड फाइल कीजिए। तो चलिए आज डिकोड करते हैं डिपार्टमेंट से एक्चुअली मैसेज आया क्या है। डिपार्टमेंट अपने एसएमएस में लिखता है, इट वॉज नोटिस दैट अ क्लेम ऑफ रिफंड हैज़ बीन मेड इन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर पैन फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26 फाइल्ड बाय यू। तो बेसिकली ये ज़्यादातर एसएमएस उन लोगों के लिए आया है जिन्होंने भी अपनी आईटीआर में रिफंड क्लेम फाइल किया। डिपार्टमेंट आगे क्या कहता है, प्रोसेसिंग ऑफ द सेट रिटर्न वाज हेल्ड as it was identified under risk management process on account of certain discrepancies in the claim of refund. An email with the details has also been sent to your registered email address. तो दोस्तों कह रहा है कि आपकी रिटर्न में कुछ तो रिस्की डाला है आपने। ब्रेकअप डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है कि उनके मेल्स पे भेजा गया है। हालांकि ऐसी कोई मेल्स अभी तक तो किसी के पास नहीं पहुंची हैं, बट डिपार्टमेंट इससे एक वार्निंग देना चाहता है कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। आप अपने बोगस क्लेम्स को उसके अंदर ठीक करके रिवीजन करके भेजिए ताकि आपकी रिफंड और आपकी आईटीआर प्रोसेस हो सके। और आगे क्या लिखता है डिपार्टमेंट उस एसएमएस में, एज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2025 and 26 will expire on 31st December 2025. You are requested to avail the opportunity to file the revised return within the due date. An updated return may be alternatively filed from 1st January 2026, however, with additional tax liabilities. So, आपके पास अपॉर्चुनिटी कब तक की है? आपके पास अपॉर्चुनिटी है 31 दिसंबर 2025 तक की। उसके बाद आप अगर आपको अपना रिफंड या अपनी आईटीआर रिवाइज करनी है तो वो नहीं हो सकती। वो हो सकती है सिर्फ इन केस अगर आपकी एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी उसके अंदर नहीं